अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है सैयद रहमत अली शाह। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.3 में भी फैक्टराइजेशन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इसके फैक्टर्स बनाने हैं। और ये जो है इसमें फैक्टर्स इस तरह बनाएंगे कि जो बीच वाला जो मिड में है इसको हम मतलब स्प्लिट करेंगे, और वो मतलब इसके मल्टीप्लिकेशन से जो आता है, जैसे कि हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि मतलब 12 है और एक्स स्क्वायर है तो इसके रिजल्ट में क्या आता है, इसके रिजल्ट में आता है 12x स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे इस तरह करेंगे कि दो ऐसे डिजिट देखेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से 12x स्क्वायर आ जाए, और अगर हम उसको प्लस या माइनस करें तो इससे -7x आ जाए। जैसे कि यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 है ना। अगर हम -3x और -4x को मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 12x स्क्वायर। अगर हम इसी को मतलब इसी -3x प्लस 4x को -3x और -4x को अगर हम ऐड कर लें तो मतलब ये दोनों साइन जो है ये सेम है, दोनों माइनस है, ऐड होगा लेकिन साइन किस चीज़ का लगेगा, साइन माइनस का लगेगा। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12। अच्छा, इसकी ग्रुपिंग कर ले, दो दो के ग्रुप बना ले। इससे हम एक कॉमन लेंगे, x इसमें भी है और x इसमें भी है तो हम x को कॉमन लेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, x रह जाएगा और -3 रह जाएगा। इससे x जो है ये हमने बाहर लिया है। अब यहाँ पे -4 को कॉमन ले लें, क्योंकि 4 यहाँ पे भी आता है और 4 यहाँ पे भी, 4 3 12 आता है। तो -4 हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में रह गया x -3। अच्छा, यहाँ पे x -3 क्योंकि ऊपर तो प्लस है और यहाँ पे माइनस आया है। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने बाहर लिया है -4। जब ब्रैकेट के बाहर हम माइनस लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन होंगे वो चेंज होंगे। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे अब यहाँ देखें, x मल्टीप्लाई x से क्या आता है, सॉरी माइनस मल्टीप्लाई माइनस से क्या आता है, प्लस आता है ना। तो ये इसी ऊपर इसी के बराबर है, सही है। अब यहाँ पे इन दोनों में एक कॉमन ले ले, x -3 एक ये है और x -3 एक ये है, इन दोनों में एक कॉमन ले ले, x -3 और x -4 यहाँ पे लिख दें। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। बिल्कुल सेम तरीका है, इसको भी आपने इसके भी फैक्टर बनाने हैं। इससे आता है, अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करें तो इससे आता है 12 और 12 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 12x स्क्वायर, सही है, प्लस 12x स्क्वायर आता है इससे। और हमें जो है यहाँ पे दूसरा जो मिड का जो है ये है +x। मतलब हमें एक ऐसे दो डिजिट चाहिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उससे आ जाए 12x स्क्वायर, और अगर हम उसको प्लस करें या माइनस करें तो इससे आ जाए +x। यहाँ पे है -3x और +4x। अच्छा, यहाँ पे जो है प्लस -3x और +4x है, इससे आता है +x आता है। एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। और अगर हम इसी को मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12 आता है, सही है, 4 3 12 आता है। और एक माइनस है और दूसरा प्लस है तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस से आता है माइनस, तो -12x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 4x -12, इन दोनों की ग्रुप बना ले और इन दोनों की ग्रुप बना ले। यहाँ पे इनसे कॉमन ले, इससे कॉमन ले ले, x हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में रह जाएगा x -3। ये इससे भी x बाहर है और इसका ये एक x बाहर है तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x -3 रह जाएगा। और यहाँ पे हम बाहर ले लेंगे +4, तो +4 ले लिया, x रह गया ब्रैकेट में, और 4 3 12 माइनस अपनी जगह पर, 4 3 12। अच्छा, अब इन दोनों से जो है एक कॉमन ले ले, x -3, इन ये भी x -3 है और ये भी x -3 है तो इन दोनों से एक कॉमन ले ले, x -3 लेके, और ये दूसरा जो है x +4। आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, 20 -x स्क्वायर। बिल्कुल सेम तरीका है, और 20 और -x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है -20x स्क्वायर। अब दो ऐसे डिजिट देके जिसके मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाए, और अगर हम वही नंबर प्लस करें या माइनस करें तो उससे आ जाए -x। तो है दो नंबर ऐसे, +4x -5x से आता है -x इसलिए आता है क्योंकि जो माइनस है ना ये बड़ा डिजिट है, -5 है, और +4 जो है वो 5 से
कम है, तो इसलिए हमने साइन यहाँ पे 1 तो आता है, इसके साथ 1 आता है, लेकिन हम 1 लिखते नहीं है, तो यहाँ पे -1x मतलब -x आ गया। और इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 4 20 आता है, x मल्टीप्लाई x से आता है x², और प्लस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन से आता है माइनस, तो -20x² हमें चाहिए, और मिड का जो है वो -x है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 20 + 4x, यहाँ पे देखें हमने रफ वर्क किया है, 4x - 5x - x²। इससे कॉमन ले लें, कॉमन लिया जा सकता है ना इससे, 4 इसमें भी आता है और 4 इसमें भी आता है, तो 4 कॉमन ले लें, 4 5 20 आता है, प्लस अपनी जगह पे, इससे 4 बाहर लिया है, सिर्फ x रह गया। यहाँ पे भी आप कॉमन ले सकते हैं, -x, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो हमने -x कॉमन ले लिया। और जिस तरह मैंने पहले क्वेश्चन में कहा कि अगर आप ब्रैकेट से बाहर माइनस लेते हो तो फिर ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन होते हैं वो आप चेंज करेंगे, वो आप अगर प्लस है तो उसको माइनस करेंगे, अगर वो माइनस है तो उसको प्लस करेंगे। यहाँ पे माइनस था तो हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ इन दोनों में भी एक कॉमन ले ले, 5 + x है, इसमें एक कॉमन ले ले और 4 - x लेके आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है 2y² - 7y + 3। अच्छा, इससे आता है 2 × 3 से आता है 6y², 6y² आ गया। रफ वर्क हम करते हैं साथ साथ। तो मल्टीप्लिकेशन में हम करें, ऐसे नंबर चाहिए जिसके प्लस माइनस से आ जाए -7y, और अगर वही नंबर हम मल्टीप्लाई करें तो उससे आ जाए 6y²। तो है हमारे पास जो -y, इसके साथ 1 है, सही है, लेकिन हम 1 लिखते नहीं है, तो ये -1y आता है, मतलब -y, और -6y से आता है इसका भी साइन माइनस है और इसका भी माइनस है, दोनों ऐड होंगे लेकिन साइन लगेगा माइनस का। और इसी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 6 1 मतलब इस माइनस मल्टीप्लाई माइनस से प्लस आता है ना, प्लस लिख दिया, और इससे आता है 6 1 6, सही है, तो 6y² आ गया। यहाँ पे लेके 2y² -y -6y + 3, इससे आप ले सकते, इसमें भी y है और इसमें भी है, तो एक y जो है आप कॉमन ले ले, ब्रैकेट में रह जाएगा 2y - 1। अच्छा, y बाहर रहेगा, -1 जो है आप यहाँ पे लेके, क्योंकि y × 1 से आता है y। अब यहाँ पे इससे ले ले -3 कॉमन ले ले, -3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 3 2 6 आता है ना, 3 2 6, तो ब्रैकेट के अंदर 2y रह जाएगा। और मैं जिस तरह मैंने पहले कहा कि माइनस आपने बाहर लिया है तो साइन अंदर चेंज हो जाएंगे, प्लस से ये माइनस हो गया। इन दोनों में एक कॉमन ले ले, 2y - 1 लिखा और y - 3, आंसर नंबर 4 हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 5 2y⁴ + 8x + 3। बिल्कुल, अगर आप यहाँ देखें तो ये 4x² है और यहाँ पे 3 है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 4 3 12 आता है, 12x² आ गया। और बीच ये जो मिड का जो है ये क्या है, 8x है। तो यहाँ देखें हम मल्टीप्लाई प्लस माइनस करेंगे दो नंबर्स को, 2 और 6 है ना, 6 2 से 12 आता है और x², मतलब 12x² हमारे पास आ गया। और इससे जो है हम 2 और 6 को अगर प्लस करें तो इससे आता है 8, सही है। अब यहाँ पे लिखे 4x² + 2x + 6x + 3। अच्छा, जब आप रफ वर्क करते हैं ना, तो रफ वर्क से ये चीज़ें आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते, इसलिए मैं डायरेक्ट फिर एक्सप्लेन नहीं करता, डायरेक्टली बताता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं रफ वर्क में करता हूँ। तो यहाँ पे लिखे 4x² + 2x + 6x + 3। इससे भी आप कॉमन ले, मतलब ग्रुपिंग कर सकते हैं, इन दोनों का एक ग्रुप बना ले और इन दोनों का एक ग्रुप बना ले। तो इससे आप ले सकते हैं, इसमें भी 2 आता है और इसमें भी 2 आता है, इसके साथ भी x है और इसके साथ भी x है, तो इन दोनों से आप बाहर 2x कॉमन ले ले, तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा 2x + 1, क्योंकि 2 1 2 आते, 2 2 4 और 2 1 2। अब यहाँ इससे आप ले ले +3 बाहर ले ले, क्योंकि 3 जो है वो इसमें भी आता है, 3 2 6 और 3 1 3, तो 3 बाहर ले ले। ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, 3 2 6 और x साथ रह जाएगा और +1, मतलब 3 1 3 आता है। इन दोनों से एक कॉमन ले ले, 2x + 1, और फिर ये जो है 2x + 3। ये हो गया आंसर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है 10y² - 3y - 1। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 10y² और -1 को, तो इससे आता है -10y²। अब हम मल्टीप्लिकेशन में ये आ जाए और
प्लस माइनस में -3 आ जाए, इस तरह के नंबर हमने देखने हैं। तो ये हमारे पास आता है 2y - 5y से आता है -3y, और अगर हम इसी को मल्टीप्लाई करें तो 5 2 10 आता है, y मल्टीप्लाई y से y स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई माइनस से, माइनस मल्टीप्लाई प्लस से आता है माइनस, तो -10y स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे लिखे 10y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5y माइनस 10। इससे भी आप कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इसमें भी 2 आता है और इसमें भी 2 5 10 और 2 1 2, तो 5y प्लस 1 अंदर रह जाएगा क्योंकि y भी हमने बाहर लिया है। और यहाँ पे अगर हम -1 कॉमन ले ले तो -1 जो है आप बाहर ले लें और अंदर जो है ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो 5y प्लस 1 अंदर रह जाएगा। अब इन दोनों में से एक कॉमन ले ले, 5y प्लस 1 से एक कॉमन ले ले और 2y माइनस 1 जो है आप यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में लिख दें। आंसर नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 7 है 6x³ - 15x² - 9x। अगर आप देखें यहाँ पे तो इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 2 6, 3 5 15 और 3 3 आने, तो 3 भी कॉमन है, x यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो हम 3x बाहर कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा 2x² - 3 5 15, मतलब 5 अंदर रह जाएगा और एक x जो है बाहर है और एक जो है यहाँ पे ब्रैकेट में रह जाएगा। और यहाँ पे x बाहर हमने कॉमन लिया है तो यहाँ पे 3 3 आना है, सिर्फ 3 हम लिखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें -5x चाहिए। -5x को जो है हम मतलब स्प्लिट करेंगे, इसको जो है वो 2 हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे, जिससे अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमें ये आ जाए -6x² आ जाए, और अगर हम उसको प्लस माइनस करें तो उससे हमें -5x आ जाए। तो अगर आप देखें यहाँ पे आपके साथ क्या आता है +x और यहाँ पे अगर देखें 5 - 5x को अगर आप देखें तो इससे आता है 6x², लेकिन माइनस आएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, तो मल्टीप्लिकेशन में इससे -6x² आ जाएगा। अगर आप इसी को +x और -5x को लेके तो अब इससे जो है 6 ये आएगा, ये 6 आएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, लेकिन बड़ा डिजिट जो है वो माइनस का है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -5x, हमें चाहिए भी -5x, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² + x - 6x - 3 लिखेंगे। ग्रुपिंग कर ले इसका, इससे जो है वो आप ले सकते एक x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो x कॉमन ले ले और ब्रैकेट में रह जाएगा 2x और +1, क्योंकि x हमने बाहर ले लिया और 1 इसके साथ होता तो मतलब 1 हमने लिख लिया। अब अगर आप देखें यहाँ पे 3 कॉमन है, इसमें भी 3 3 2 6 और 3 1 3, तो -3 हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में रह गया 2x + 1। अब इन दोनों में एक कॉमन ले ले, 2x + 1 आ जाएगा और x - 3 आ जाएगा, और ये तो बिल्कुल सेम ऊपर से ही आ रहा है। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8, 2xy² + 8xy - 24x। अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 इन सब में कॉमन है, 2 1 2 आता है, 2 4 8 आता है और 2 12 24 आता है। x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, सब में x भी कॉमन है और 2 भी कॉमन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2x को बाहर कॉमन लेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 2x को हमने कॉमन लिया तो इससे ये 2x जो है ये बाहर हो गया, y² यहाँ पे ब्रैकेट में रह गया प्लस 2 2 4, x हमने बाहर लिया है, y रह गया यहाँ पे ब्रैकेट में -12, मतलब 2 12 24 आता है और x भी हमने बाहर लिया है, तो सिर्फ यहाँ पे -12 रह गया। अब यहाँ देखें y² है और दूसरा जो है वो -12 है, इससे क्या आता है -12y² आता है ना। तो अब हम दो ऐसे नंबर देखेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से -12y² आ जाए, और अगर हम वही नंबर प्लस या माइनस करें तो उससे हमारे पास आ जाए +4y। तो यहाँ पे है y² - 2y + 6y, इससे आता है 6 2 12 आता है ना। अगर आप देखिए यहाँ पे -2y है और 6y है, तो इसके मल्टीप्लिकेशन 2 6 12 आता है, 12 लिख दिया, y मल्टीप्लाई y से y² आ गई, ये माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस से आता है माइनस, तो -12y² तो हमें मिला। अब यहाँ देखें
अगर हम 6y से 2y को माइनस करें तो इससे क्या आ जाएगा, 4y आएगा ना। तो यहाँ पे 4y भी, मतलब हमने स्प्लिट कर लिया 4y को -2y + 6y में। अब इनका ग्रुपिंग कर ले, इससे y कॉमन ले ले तो y -2 रह जाएगा ब्रैकेट में, और इससे आप 6 कॉमन ले ले +6, तो ये y -2 जो है यहाँ पे भी ब्रैकेट में रह जाएगा। अब इन दोनों में से एक कॉमन ले ले, y -2 में से एक कॉमन ले ले, y -2 आ जाएगा, और यहाँ पे y + 6 आ जाएगा। ये था आंसर नंबर 8। आंसर नंबर 9, 2 + 5t - 12t²। यहाँ देखें 12 × 2 से आता है 24, और t² आ गया तो माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस प्लस से माइनस आता है तो -24t² आ गया। अब यहाँ पे एडिशन में जिससे 5t आ जाए और मल्टीप्लिकेशन में इससे -24t² आ जाए, ऐसे दो नंबर देखने हमने। अब यहाँ पे है 8 3 24 आता है ना, अगर हम देखें तो 8 × 3 से आता है 24, तो 24 तो आगे यहाँ पे अगर देखें -3t + 8t, 8 3 24 आ गया, t × t से t² आ गया, प्लस माइनस से आ गया माइनस। यही नंबर जो है आप यहाँ पे प्लस करें, एक दूसरे प्लस माइनस करें तो यहाँ प्लस -3t और +8t, तो +8t से आप +8 से आप -3 को माइनस करें तो इससे आता है 5t। यहाँ पे लिखा हमने 2 + 8t - 3t - 12t²। इससे कॉमन ले ले 2, इसमें भी है और इसमें भी 2, 2 1 = 2 और 2 4 = 8, तो 1 लिखा हमने, ब्रैकेट में 1 रह गया, प्लस रह गया, और यहाँ पे 42 4 = 8 आता है, और साथ में t भी है तो t भी लिख दे। यहाँ पे आप -3t, मतलब 3 यहाँ पे भी है, आता है 3 1 = 3 और 3 4 = 12, ये तो कॉमन है, 3 तो कॉमन है, t भी कॉमन है। अगर आप देखें तो t यहाँ पे भी है और t यहाँ पे भी है, तो -3t आप बाहर कॉमन ले ले, ब्रैकेट में रह जाएगा 1 + 4t। इन दोनों में से एक कॉमन ले ले, 1 + 4t में से एक कॉमन ले ले, और 2 - t जो है आप इसको दूसरे ब्रैकेट में लेके, आंसर नंबर 9। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, -16x³ y - 20x² y² - 6xy³। अच्छा, अगर हम देखें तो यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं। इसमें कॉमन, इसमें क्या आएगा, 2 इसमें भी आता है, 2 इसमें भी आता है, और 2 इसमें भी आता है, xy इसमें भी है, xy इसमें भी है, और इनमें भी जो है वो xy मौजूद है। तो हम इनमें से जो है वो कॉमन लेंगे, और कॉमन होगा -2xy, तो ब्रैकेट में रह जाएगा 8x² + 10xy + 3y² आ जाएगा। अब यहाँ अगर आप देखें तो 8 - 3 से आता है 24 24x² और y², तो हम दो नंबर ऐसे देखेंगे जिसके मल्टीप्लिकेशन से 24x² y² आ जाए और प्लस माइनस से 10xy आ जाए। तो 4 और 6 जो है वो ऐसे नंबर है जिससे 10xy भी आ जाएगा और 24xy² भी आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 8x² + 4xy + 6xy + 3y² जो है यहाँ पे आ गया। इसकी ग्रुपिंग कर ले, इसका ग्रुप बना ले और इसका भी ग्रुप बना ले। इससे जो है आप 4 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 4 इसमें भी 2 4 = 8 और 4 1 = 4 ये आता है इससे। तो 4x कॉमन ले ले, ब्रैकेट में रह जाएगा 2x + y। इससे आप 3 कॉमन ले सकते हैं, 3y, क्योंकि 3 2 = 6, 3 1 = 3, y इसमें भी है और y इसमें भी है, तो 3y कॉमन ले ले, ब्रैकेट में रह जाएगा 2x + y। अच्छा, दो है, एक 2x + y ये है, एक 2x + y ये है, इन दोनों में से एक कॉमन ले ले, और 4x + 3 जो है अलग ब्रैकेट में लेके। आंसर नंबर 10 था ये। अब जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जो है आप देखिए x + 1 होल स्क्वायर, और दूसरा जो है वो +3 ब्रैकेट x + 1 और फिर +2। ये आप देखें, ये जो है फार्मूले हमारे पास a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab फार्मूला है। इस फार्मूले को ओपन करें। अच्छा, ये है a और ये है b, तो आप लिखे x² + 1² + 2ab मतलब 2x1 + 3, मतलब आप ये 3 × x से आता है 3x, 3 1 = 3 और 2 जो है अपनी जगह पे लेके। अब यहाँ पे आ जाएगा x² + 1 + 2 × x से आता है 2x और 1 मल्टीप्लाई कर तो 2x ही आता है, + 3x ये वाला, और 3 + 2 से आता है 5। यहाँ देखें अब x² + 2x + 3x से आता है 5x,
और ये जो है 5 + 1 से आता है 6। अब सिंपल वही तरीका अप्लाई करना है जो ऊपर क्वेश्चन में था कि 5 जो है वो मल्टीप्लिकेशन, अब ये आ गया 6 मल्टीप्लाई 1 है ना, तो इससे आता है 6। और मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढे जिसके मल्टीप्लिकेशन से ये आ जाए और प्लस माइनस से 5x आ जाए। तो अब है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2x + 3x से आता है 5x, और 2x मल्टीप्लाई 3x से आता है 6x²। ग्रुपिंग कर ले इसका, इससे जो है आप x कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में रह जाएगा x + 2, और इससे आप +3 कॉमन ले ले तो ब्रैकेट में रह जाएगा x + 2। इन दोनों में से एक कॉमन ले ले, x + 2 से एक कॉमन ले ले और ये आ जाएगा x + 3। ये आपका आंसर नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, 4x पावर 8 y पावर 10 - 40 x पावर 5 y पावर 7 + 84 x² y पावर 4। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें तो 4 इसमें भी आता है, 4 इसमें 4 10 = 40, और इससे जो है वो 4 मल्टीप्लाई 21 से आता है 84। तो 4 कॉमन ले लेंगे, x जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, x² जो है हम यहाँ पे ले सकते हैं। y जो है यहाँ पे भी है, मतलब y पावर 10 है, y पावर 7 है और y पावर 4 है, तो y पावर 4 हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, x पावर 6 और y पावर 6, क्योंकि 2 जो है यहाँ पे x² हमने बाहर लिया है तो 6 रहेगा। यहाँ पे y पावर 10 है लेकिन 4 हमने बाहर लिया है तो यहाँ पे 6 रह जाएगा। माइनस जो है, माइनस अपनी जगह पे आ गया, और यहाँ पे अगर देखें तो 4 10 = 40 आता है, और x² बाहर लिया है तो x पावर 5 की जगह x³ लिखा और x पावर 7 की जगह y³ लिखा, और प्लस 21 लिखा, और x³ और y पावर 4 तो हमने बाहर लिया है वैसे भी। अब इसका जो है ये बिल्कुल सेम यहाँ पे एंड तक जो है इसको बिल्कुल नीचे लेके आए, और यहाँ पे ये स्टेप जो है हम इसको जो है वो फर्दर जो है फैक्टराइज करेंगे। तो अब यहाँ हमने देखना है ऐसे नंबर जिसके अगर आप देखें तो इससे आता है x पावर 6 y पावर 6 मल्टीप्लाई 21 से क्या आता है 21 x पावर 6 y पावर 6 आता है ना। तो अब ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसके प्लस माइनस से -10 x³ y³ आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन से 21 x पावर 6 y पावर 6 आ जाए। तो वो नंबर कौन से हैं अगर आप देखें तो 3 और 3 प्लस माइनस ये 7, इससे क्या आता है, इससे अगर आप देखें -3 और -7 को अगर आप देखें तो साइन दोनों का माइनस ऐड होंगे लेकिन साइन लगेगा माइनस का, तो इससे -10 आता है, और 3 7 = 21 आता है ना, दोनों माइनस है तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस से आता है प्लस। तो इनका ग्रुप बना ले। अब इससे आप देखें मतलब इसका x पावर 6 से y पावर 6 से और x³ y³ है, तो इन दोनों में जो है वो क्यूब आता है, मतलब x³ y³ इन दोनों में कॉमन है, तो आप x³ y³ बाहर ले लें और ब्रैकेट में क्या रह जाएगा x³ y³ -3 रह जाएगा। यहाँ पे -7 कॉमन ले लें तो x³ y³ -3 जो है ब्रैकेट में रह जाएगा। अब इन दोनों में से एक कॉमन ले ले, x³ y³ -3 एक ले ले और x³ y³ -7 दूसरे ब्रैकेट में लेके ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल विद एरिया गिवन बाय। अच्छा, एरिया हमारे पास अवेलेबल है, एरिया हमें दिया है कि x² + 24x - 81 है। तो अब एरिया जो है हमने फाइंड करना, मतलब फैक्टराइजेशन करनी है, बिल्कुल सेम तरीका है 24x से, और जिसके मल्टीप्लिकेशन से, मतलब अब अगर यहाँ देखें आप 81 × x² से आता है 81x², और ये 24x है। तो दो नंबर ऐसे हैं जैसे कि 27x, अगर ये मल्टीप्लाई करें हम -3x के साथ, सही है, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 81x² -81x²। अगर यही 27 - 3 करें तो इससे आता है 24, मतलब +24 आता है। तो अब इन दोनों का ग्रुप बना ले, x² + 27x का ग्रुप बना ले। इससे हम जो है वो x कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लिया, x + 27 ब्रैकेट में रह गया। इससे हम
3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 27 जो है, मतलब यहाँ पे अगर हमने बाहर माइनस लिया है, माइनस साइन लिया है, तो अंदर ब्रैकेट के अंदर जितने भी साइन है वो चेंज होंगे। यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस हो गया। 3 मल्टीप्लाई 27 से आता है 81। अब इन दोनों में से कॉमन ले ले, x प्लस 27 और x प्लस 27 में से कॉमन ले ले और x माइनस 3 आ गया। अब यहाँ पे जो है पैरामीटर फाइंड करना है, तो पैरामीटर के लिए क्या है, पैरामीटर बराबर है किस चीज़ का, 2l प्लस 2 ब्रेथ, मतलब 2 लेंथ और 2 ब्रेथ के बराबर है। अच्छा, पैरामीटर एरिया जो है, जितना भी ये अंदर जितना भी जगह है ना, इसको एरिया कहते हैं। और पैरामीटर से कहते हैं कि जितना भी ये जितने भी इस एरिया का बॉर्डर लाइन है ना, इसको पैरामीटर कहते हैं। और पैरामीटर किस चीज़ के बराबर है, लेंथ और ब्रेथ, मतलब 2 लेंथ और 2 ब्रेथ के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका अगर हम लेके तो 2 कॉमन लेंगे, l प्लस b आ जाएगा, मतलब ब्रेथ आ जाएगा। अब यहाँ देखिए हम कंसिडर करते हैं कि ये एरिया हमारे पास है a इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 27 और x इन माइनस 3 इसके बराबर है। हम लेंथ के लिए ले सकते हैं कि x प्लस 27, क्योंकि लेंथ हमेशा जो है वो ज़्यादातर जो है वो बड़ा ही होता है और ब्रेथ जो है वो थोड़ा कम होता है, तो इसलिए हम x प्लस 27 लेंथ के लिए लेते हैं और ब्रेथ के लिए x माइनस 3 लिखते हैं। पैरामीटर के लिए हम क्या लिखते हैं, p इज इक्वल टू 2l प्लस b लिखते हैं ना। तो अब 2 अपनी जगह पे आ गया, l की जगह क्या लिखेंगे, x प्लस 27 लिखेंगे, बीच में प्लस है, प्लस लिखा, और b के लिए क्या लिखेंगे, x माइनस 3 लिखेंगे। जब हमने ये लिखा तो x प्लस x से क्या आता है, 2x आता है, और 27 से अगर आप 3 को माइनस करते तो इससे 24 आता है। 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ा 4, 4x आ गया, प्लस अपनी जगह पे, और 2 24 ज़ा 48 आता है। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 5.3 ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 5.4 करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।